बेटे दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर थे। क्वेश्चन नंबर 10 का और जो पोर्शन है दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़ विद एनी 3 पॉइंट। कोई 3 पॉइंट आपने इसमें बताने हैं, जिसमें हमने एक तो बुक में ही पढ़ा है कि म्यूजिकल साउंड जो होती है दैट इज़ प्लेजेंट, नॉइज़ इज़ नॉट प्लेजेंट या अनप्लेजेंट साउंड होती है। बाकी के जो 2 पॉइंट हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इट हैज़ कांस्टेंट पिच। म्यूजिकल साउंड की जो पिच होती है वो कांस्टेंट होती है, नॉइज़ की नहीं होती, वेरिंग होती है, मतलब चेंज होती रहती है। फिर है थर्ड पॉइंट, इट हैज़ रेगुलर पीरियोडिक मोशन, कि म्यूज़िक जो है उसकी जो पीरियोडिक मोशन होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है, और नॉइज़ की जो पीरियोडिक मोशन होती है वो रेगुलर नहीं होती। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, म्यूज़िक एंड नॉइज़। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट रोप। इसने फोर्स पूछा है कि कौन सा आप फोर्स लगाओगे, पुल लगाओगे, पुश करोगे, उसको क्या करोगे। तो आप इसमें लिखोगे पुलिंग फोर्स या पुल, हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। यहाँ पर लिखोगे अट्रैक्ट्स। हमेशा एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, क्या करोगे, उसको पुश करोगे, उसको पुश करना पड़ता है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। इसमें आएगा रिपेल, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद सेक्शन सी है बेटा, इसमें आपके 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ में, और हर एक पार्ट जो है वो 2 नंबर का होता है। तो ये बड़ा ही स्कोरिंग सा सेक्शन है। ये केस स्टडी बेस्ड होता है। इसमें आपको ये केस दिया होगा, इस तरह से ये आपको पढ़ना है, उसके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में चेंज होगी शुगर, जब आप फर्मेंटेशन करोगे तो इट विल चेंज इनटू अल्कोहल। ऑप्शन डी इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरियम विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाइज इनटू इट एंड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ए पोर्शन। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ, इट इज फर्मेंटेशन, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें आप देखो, जब अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो आप ये देख लो कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो हम जानते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करेगा, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नोस्टॉक, एनाबिना एंड एजोटोबैक्टर तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा केस स्टडी बेस ही है। इसका फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द डिवाइसेस यूज़ अ बैटरी। अब आप देखो, टॉर्च में भी बैटरी यूज़ होती है, ट्रांजिस्टर में भी, रिमोट कंट्रोल में भी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ डिवाइस इज, सेल्स की अरेंजमेंट आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, वन आफ्टर द अदर भी कर सकते हो, दोनों तरह से हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी ये वाला, बोथ ए एंड बी। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज, ऑब्वियस सी बात है, स्विच को ऑन करोगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, ए। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन द डिवाइस इज सेड टू बी, इट इज क्लोज्ड। कभी भी ओपन डिवाइस मतलब स्विच ऑफ है, मतलब जहाँ से एयर पास हो रही है वो ओपन है। क्लोज मीन्स जहाँ से सारे कनेक्शंस ठीक से हो गए हैं, वो क्लोज सर्किट होता है। 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आप बताओ कौन सा है, दैट इज सन।
सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब, स्टार और मैच स्टिक। बल्ब की, स्टार की और मैच स्टिक की अपनी लाइट है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ए की कोई अपनी लाइट नहीं है। स्टार्स आर ल्यूमिनस, ल्यूमिनस वो चीज़ें होती हैं जो अपनी रोशनी से खुद चमकती हैं, दे आर ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, दे आर नॉन ल्यूमिनस। इसमें और में यही पूछा गया है, टॉर्च क्या है, दैट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है और क्वेश्चन देखिए आप, इसमें पूछे गए हैं द मेल जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल इज, इट इज ए स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज ओवम, डी। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन डी, सेमिनल वेसिकल।